राजस्थान सरकार की निशुल्क दवा योजना की मंशा भले ही जन कल्याणकारी हो, लेकिन जमीनी हालत कहीं न कहीं इस योजना की तस्वीर को धुंधला कर रही है। बागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसका ताज़ा उदाहरण है। अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक तो है, पर उन्हें बांटने वाला यहाँ कोई नहीं है। अस्पताल में कार्यरत फार्मासिस्ट को किसी अन्य स्थान पर डेपुटेशन पर भेज दिया गया है और नया फार्मासिस्ट अभी तक तैनात नहीं हुआ है। इस कारण मरीजों को फ्री दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। मजबूरी में उन्हें महंगी दवाइयां बाहर के निजी मेडिकल दुकानों से खरीदनी पड़ रही हैं। डॉक्टरों की मौजूदगी से मरीजों का परामर्श तो मिल रहा है, लेकिन दवाओं के बिना इलाज अधूरा है। मरीजों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि फौरन फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए और डिप्लॉयड स्टाफ को वापस बुलाया जाए, ताकि फ्री मेडिसिन योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुँच सके। कुछ बोला गया कोई दवा दे पर्ची ये डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है। मैंने 15 मिनट होया इधर खड़ा हूँ, इधर कोई नहीं है दवा देने वाला। अंदर से क्या कुछ बोला गया कोई दवा देगा वगैरह? नहीं बोला, डॉक्टर साहब ने कहा बाहर जाके ले लो वहाँ पे काउंटर पे। इधर आया, इधर कोई है नहीं। 2 महीने पहले फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट यहाँ पर आया था और उसके बाद में सीएमओ साहब ने उसकी प्रतिनियुक्ति CHC खड़ा पे कर दी है। फिलहाल अभी परमानेंट फार्मासिस्ट कोई भी नहीं है। नर्सिंग कर्मचारियों से दवा वितरण करवाया जा रहा है। ये भी है कि वहाँ से पहले भी वहाँ पर कोई फार्मासिस्ट था और यहाँ पर एक भी पद नहीं था, फिर भी यहाँ से फार्मासिस्ट वहाँ पर डिलीट कर दिया गया। हाँ, शायद वहाँ पर फार्मासिस्ट नया आ गया होगा, ऐसा सुना है मैंने। और यहाँ पर यूटी पे फार्मासिस्ट था, परमानेंट फार्मासिस्ट आने से उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। फिलहाल बागोड़ा में CHC पर कोई फार्मासिस्ट वगैरह नहीं है। अभी CHC पर एक भी फार्मासिस्ट नहीं है। पर्ची ये डॉक्टर साहब और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नरपत मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। नरपत, ये CHC में कब से फार्मासिस्ट की तैनाती नहीं है, कब से ग्रामीणों को यहाँ इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी साक्षी, बताना चाहूंगा, ये बागोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रमोशन हुआ है इसका। उसके बाद में लगातार ये समस्या आ रही है। कुछ समय तो यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टरों की यहाँ पे नियुक्ति की गई उसके बाद में फार्मासिस्ट की कमी थी, तो सरकार ने उसका पे स्वीकृति जारी की और फार्मासिस्ट को लगा दिया। लेकिन 2-3 दिन तक फार्मासिस्ट ने यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उसको डेपुटेशन पे काटा वापस लगा दिया CMSO ने। इसके चलते अभी जो यहाँ पे आने वाले मरीज हैं उनको दवाइयों का जो है लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार एक तरफ फ्री में दवाई वितरण कर रही है, लेकिन अगर बागोड़ा की बात करें तो उन दवाइयों को वितरण करने वाला ही नहीं है, तो फिर कैसे फायदा मिलेगा। इसके चलते ग्रामीणों को आसपास के निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है और वहाँ पे मजबूरी में उनको इलाज करवाना पड़ रहा है। तो क्या विभाग को इस बात की जानकारी है कि यहाँ पे जो मरीज है, ग्रामीण है, वो महंगी दर पर बाहर से दवाइयाँ खरीद रहे हैं, बाहर के मेडिकल से उन्हें दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है, तो इस पे विभाग क्या जवाब दे रहा है, या उनसे बात हुई हो आपकी तो उनका क्या कहना है? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने आगे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है कि भाई हमारे बागोड़ा में फार्मासिस्ट की कमी है, इसको जल्दी फार्मासिस्ट लगाया जाए, ये आश्वासन मिल रहा है। लेकिन जब सरकार को इसे जानकारी है कि फार्मासिस्ट नहीं है, फिर भी डेपुटेशन पर लगाना ये कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों की अनदेखी के यहाँ भी सरकार इस ऐसे मामलों में अनदेखी कर रहा है। जबकि यहाँ पे बाकायदा निःशुल्क दवाई मिल रही है, संपूर्ण जांच होती है, लेकिन जब जांच करने वाले अधिकारी और फार्मासिस्ट नहीं है तो फिर उन्हें लाभ उसके निःशुल्क दवाई का क्या लाभ मिलेगा। जिसके चलते यहाँ से मरीजों को आसपास के निजी अस्पताल है वहाँ पे, फिर यहाँ पे गुजरात में जो बड़े अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। ग्रामीणों को आस जगी थी कि भाई ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका जो प्रमोशन हुआ है तो अच्छा लाभ मिलेगा और घर बैठे इलाज मिल जाएगा, लेकिन वो सपना भी सपना ही रह गया है, इलाज नहीं मिल रहा है। जी ठीक है नरपत, बहुत बहुत शुक्रिया।